अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने एयरफोर्स वन में चढ़े। पूरी दुनिया ने देखा, रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन कुछ मिनट बाद जो हुआ वो किसी सीक्रेट ऑपरेशन से कम नहीं था। ट्रंप को उसी विमान से चुपचाप निकाल लिया गया। एक एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक आया, कैटरिंग ट्रक, और उसी के जरिए उन्हें एक छोटे अमेरिकी सैन्य विमान तक पहुंचाया गया। और फिर वो विमान ट्रंप को लेकर ब्रिटेन उड़ गया, जबकि पत्रकारों और व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारियों को लेकर एयरफोर्स वन पीछे से उसी रास्ते पर गया। यानी जिस एयरफोर्स वन को दुनिया राष्ट्रपति का विमान समझ रही थी, वो असल में एक डिकॉय था, यानी छलावा समझ गई। लेकिन आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह क्यों छिपना पड़ा? वो क्यों ऐसे भागे? अब रिपोर्ट्स के मुताबिक वजह थी ईरान से जुड़ा एक गंभीर और हत्या का प्लान, जो ट्रंप की होश उड़ा चुका था। गार्जियन ने इसे हेडलाइन दी, ट्रंप रिपोर्टेडली हाइड इन ए कंटेनर ट्रक, और न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा, ट्रंप स्नक ऑफ एयरफोर्स वन इन कैटरिंग ट्रक। तो क्या सचमुच ट्रंप कैटरिंग ट्रक में छिपकर भागे थे? ईरान से उन्हें कितना बड़ा खतरा था? और जो नया उन्हें कतर वाला वो शानदार 747 प्लेन मिला, आखिर वो उसे छोड़कर क्यों चले गए? और सबसे बड़ा सवाल, एयरफोर्स वन में बैठे पत्रकारों को भी इस सीक्रेट ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। क्या है ये पूरी कहानी? अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। राष्ट्रपति जहां जाते हैं वहां सिर्फ सीक्रेट सर्विस ही नहीं, बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां, एयरफोर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरी टीम और सुरक्षा इकाइयां पहले से एक्टिव रहती हैं। उनकी कार उनके साथ जाती है। लेकिन जुलाई में टर्की से ब्रिटेन की एक यात्रा के दौरान इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसकी जानकारी राष्ट्रपति के साथ यात्रा कर रहे कई लोगों तक को नहीं थी। अब कहानी शुरू होती है 8 जुलाई 2026 को। ट्रंप नेटो समिट के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा में थे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस समय बहुत संवेदनशील दौर में था, और इसी बीच ट्रंप की तुर्की से ब्रिटेन की RAF माइल्डन हॉल जाने की योजना थी। अब सार्वजनिक तौर पर ट्रंप ने बताया कि वो अपने पुराने एयरफोर्स वन से ही ब्रिटेन जाएंगे। ये वही पारंपरिक बोइंग 747 विमान था जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति लंबे समय से यात्रा करते रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप जिस नए बोइंग 747-8 विमान को लेकर तुर्की पहुंचे थे, वो कतर की ओर से अमेरिका को दिया गया था और भविष्य में अस्थायी एयरफोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की तैयारी हो रही थी। अब तक कहानी बिल्कुल सामान्य लग रही होगी, लेकिन अंकारा एयरपोर्ट पे कैमरे ने ट्रंप के पुराने एयरफोर्स वन में चढ़ते हुए रिकॉर्ड किया। पत्रकारों ने तस्वीरें ली। ट्रंप ने हाथ हिलाकर विदाई दी। दुनिया को यही संदेश मिला कि राष्ट्रपति अब इसी विमान से ब्रिटेन जाएंगे। अब वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के एयरफोर्स वन में चढ़ने के कुछ ही समय बाद एक एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक वहां पहुंचा। कैटरिंग ट्रक जिसमें खाना ले जाता है। अब रिपोर्ट कहती है कि उसमें ट्रंप को गुप्त रूप से उस विमान से दूसरे विमान तक ले जाया गया, और वो दूसरा विमान था अमेरिकी वायुसेना का C-32A। यानी बाहर से सब कुछ दिखाया गया कि ट्रंप एयरफोर्स वन में है, लेकिन वास्तविकता अलग थी। राष्ट्रपति ट्रंप उस विमान से अलग एक छोटे सैन्य विमान में रवाना हो चुके थे, और इस कहानी का यही दिलचस्प हिस्सा है जो सामने आया। जिस एयरफोर्स वन को डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसमें पत्रकारों और कुछ व्हाइट हाउस कर्मचारी को मौजूद कर दिया गया, बिठा दिया गया। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि राष्ट्रपति उनके साथ विमान में है ही नहीं। इतना ही नहीं, पत्रकारों को विमान की खिड़कियों के पर्दे बंद करने के लिए कहा गया। उन्हें कहा गया कि सिक्योरिटी के लिए ऐसा करना है, और पत्रकारों को लगा कि सच है। अब सोचिए, पत्रकारों के सामने राष्ट्रपति एयरफोर्स वन विमान में चढ़ते हैं, फिर वही विमान उड़ान भरता है, लेकिन असली राष्ट्रपति ट्रंप उसमें मौजूद ही नहीं। और कुछ ही देर बाद C-32A विमान जो है, दूसरा विमान छोटा सा, वो ब्रिटेन के लिए उड़ान भरता है। अब रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप को लेकर ये छोटा विमान RAF माइल्डन हॉल पहुंचा, और उसके करीब 9 मिनट बाद पत्रकारों और स्टाफ को लेकर पुराना एयरफोर्स वन भी वहां पहुंच गया। इस तरह से बाहर से देखने पर ऐसा ही लग रहा था कि राष्ट्रपति उसी एयरफोर्स वन में है। लेकिन सवाल है कि इतना बड़ा छलावा क्यों? और यहीं से ईरान का एंगल सामने आता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, जिस पर गार्जियन, न्यूयॉर्क पोस्ट और दूसरी मीडिया रिपोर्ट ने भी दावा किया है, उसके अनुसार अमेरिकी अधिकारियों के सामने ट्रंप की हत्या को लेकर एक क्रेडिबल ईरानियन थ्रेट, यानी विश्वसनीय ईरानी धमकी,
या खतरा था। अब इस खतरे के कारण राष्ट्रपति की वास्तविक लोकेशन को छिपाने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सोशल मीडिया पर इसे इस तरह से लिखा गया कि ईरान ट्रंप की हत्या करने वाला था, या ट्रंप नहीं भागते तुर्की से तो उनकी हत्या हो जाती। ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है। अब रिपोर्ट ये भी बताती है कि अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों को खतरा गंभीर लगा और उसके जवाब में उन्होंने ये गुप्त यात्रा करने की योजना बनाई। लेकिन किसी सार्वजनिक सबूत से यह साबित नहीं होता कि कोई हमलावर उस समय ट्रंप पर हमला करने के बिल्कुल करीब था, या उनकी हत्या सुनिश्चित कर दी गई थी, या इसका कहीं कोई खुलासा हुआ। अब इसी कहानी के अलग अलग अखबारों ने किस अंदाज में पेश किया, ये भी काफी दिलचस्प है। ब्रिटेन के गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन में लिखा कि ट्रंप जो थे एक कैटरिंग कंटेनर में छिपकर सीक्रेट फ्लाइट से टर्की से भागे। गार्जियन ने अपनी हेडलाइन में जिन दो चीजों को प्रमुखता दी, वो है कैटरिंग कंटेनर के जरिए ट्रंप की गुप्त रूप से दूसरे विमान तक उन्हें पहुंचाया गया, ईरान थ्रेट, ये भी लिखा। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट ने इससे भी ज्यादा ड्रामेटिक हेडलाइन लिखी। उनकी हेडलाइन थी कि ट्रंप छिपकर कैटरिंग ट्रक में घुसे और टर्की से होते हुए सीक्रेट मिलिट्री फ्लाइट से वो भागे। उनके ऊपर ईरान का थ्रेट था। यानी न्यूयॉर्क पोस्ट ने स्नक ऑफ एयरफोर्स वन कैटरिंग ट्रक और सीक्रेट मिलिट्री फ्लाइट जैसे शब्दों से कहानी को पूरा रोमांच, मतलब एक सस्पेंसफुल बना दिया। अब रिपोर्ट में जिस चीज की बात है वो है एयरपोर्ट का बड़ा कैटरिंग व्हीकल, जिसका इस्तेमाल विमान में खाना और दूसरी चीजें पहुंचाने के लिए किया जाता है। रिपोर्टिंग के मुताबिक इसी वाहन के जरिए ट्रंप को एक विमान से दूसरे विमान तक गुप्त रूप से ले जाया गया। यानी ट्रंप फूड ट्रक में भाग गए, जिसे प्लान्ड एयरपोर्ट ट्रांसफर बताया गया, जिसमें कैटरिंग व्हीकल का इस्तेमाल राष्ट्रपति की गतिविधियों को लोगों की नजरों से छिपाने के लिए किया जाता है। अब सवाल आता है कि C-32 ही क्यों, जिस विमान में राष्ट्रपति गए थे। दरअसल अमेरिकी वायुसेना का बोइंग 757 आधारित ये विमान है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और काफ़ी महत्वपूर्ण यात्राओं के लिए किया जाता है। ये एयरफोर्स वन जैसा कोई प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन VIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला सरकारी विमान है। रिपोर्टिंग में इजराइल से मिली इंटेलिजेंस का भी जिक्र सामने आया है, लेकिन इस हिस्से की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। अब इस पूरी कहानी का एक और पहलू, इसके लिए कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने इस असामान्य सुरक्षा ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस की जांच की मांग की। सवाल ये कि अगर एयरफोर्स वन में पत्रकार और कर्मचारी मौजूद थे तो क्या उन्हें संभावित खतरे में रखा गया, और क्या राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए इस डिसेप्शन ऑपरेशन की जानकारी उन लोगों को दी जानी चाहिए थी। यानी उनका कहना है कि अगर हमला होता तो वो पत्रकार मारे जाते या वो गली का बकरा बनते। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अमेरिका के कई दुश्मन उन्हें निशाना बनाना चाहते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां खतरे के हिसाब से हर विकल्प का इस्तेमाल कर सकती है और इसके लिए स्वतंत्र है।